राजलदेसर में पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर निकाली विरोध रैली। मुख्यमंत्री का फूका पुतला। 10 दिनों के लिए धरना स्थगित। एसडीएम से वार्ता के बाद नहीं किया चक्का जाम। पुलिस का भारी जाब्ता रहा तैनात। राजलदेसर में पंचायत समिति और कृषि उपज मंडी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का धरना शुक्रवार को 17 दिनों के बाद 10 दिनों के लिए स्थगित करने की सहमति बनी। तहसील कार्यालय के बाहर सुबह 10 बजे सैकड़ों की तादाद में किसान वर्ग सहित सरपंचों के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान सभा के बैनर तले विरोध रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंची। वहीं सुभाष चौक बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया और रतनगढ़ विधानसभा के नेताओं के विरोध में जमकर नारेबाजी करके रोष जताया गया। वहीं सुबह रतनगढ़ पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार, तहसीलदार जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कमलेश सैनी ने समझाइश की, लेकिन सहमति नहीं बनी। दोपहर करीब 3 बजे बाद रतनगढ़ उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा और संघर्ष समिति के प्रतिनिधित्व मंडल ने करीब 1 घंटे तक वार्तालाप का दौर चलता रहा। किसानों ने 10 दिन के लिए धरना स्थगित करने को लेकर सहमति बनी है। वहीं किसानों के द्वारा उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पंचायत समिति और कृषि उपज मंडी बनाने के लिए प्रस्ताव आगे भेजने की बात कही। उपखंड अधिकारी वहीं किसानों के द्वारा उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पंचायत समिति और कृषि उपज मंडी बनाने के लिए प्रस्ताव आगे भेजने की बात कही। उपखंड अधिकारी राम कुमार ने कहा कि पंचायत समिति बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। कृषि मंडी को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे से भी लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आसपास ग्रामीण क्षेत्र के किसान वर्ग मौजूद रहे। राजलदेसर में पंचायत समिति और कृषि मंडी बनाने के लिए रोड जाम का प्रोग्राम था। 17 दिन से धरना चल रहा था। धरने में अंतिम रूप देने के लिए आज रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है और अच्छी तरह से सब सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाजार भी बंद था, व्यापार मंडल के लोग भी हमारे साथ हैं और बाहर से आए हुए जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, सारे साथ हैं और राजलदेसर का लगभग सपोर्ट हमारे साथ है। इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे और लड़ेंगे। हमारी मांग है वो जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हम लास्ट तक मेहनत करेंगे सभी भाइयों का। शिमशा सरपंच परमेश्वर जी मेघवाल भी जुड़े हैं। परमेश्वर जी, क्या कहना है तहसील एवं कृषि मंडी के बारे में? आपने देखा कि यहाँ जो किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो जन आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों ने जो निर्णय लिया है, ये जनता के अनुरूप होना चाहिए। राजलदेसर पंचायत समिति दिया जाना चाहिए, यहाँ की जन भावना की आधारित तभी है। सरपंच बानीराम जी मेघवाल भी जुड़े हुए हैं। लगभग करीबन आधा दर्जन यहाँ पर सरपंच मौजूद है। पूरा समर्थन है इनका। साथ ही कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने के अंदर समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले रैली निकाली गई जो मुख्य मार्गों से होती हुई। बानीराम जी, क्या कहना है आपका? देखो, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनका धर्म है कि जो जनता की भावना हो उनके मुताबिक काम करें। तो हमारे पूरे सरपंच संघ का जो राजलदेसर के तहसील में आते हैं, पूरा सरपंच संघ का उनको समर्थन है और कांग्रेस बीजेपी नहीं, यहाँ पे जन भावनाओं की कदर की जाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मैं समझता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर ये जो जन भावना का काम है उनको उठाने का जो मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी जो पंचायत समिति और कृषि मंडी की मांग है वो पूरी करके जन भावनाओं का कदर करें और जन भावनाओं का कदर करते हुए सब लोगों का फायदा मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, राजलदेसर में कृषि मंडी एवं पंचायत समिति बनाने को लेकर आज किसानों का थोड़ा दिन हो गया धरने के ऊपर। आज इन्होंने राजलदेसर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ पर तहसील कार्यालय तक करीबन 4 किलोमीटर तक लंबी जुलूस निकाली थी। जुलूस निकालने के बाद प्रशासन से वार्ता होगी। अगर वार्ता नहीं होगी तो इनका कहना है कि ये नेशनल हाईवे रोड 11 है, इसको जाम किया जाएगा। हमारे साथ में राजलदेसर सरपंच प्रतिनिधि राम प्रताप जी है, वो जानकारी दे रहा हूँ क्या रहेगी आगे के रुपये का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो आज 16वां दिन चल रहा है धरने का, राजलदेसर पंचायत समिति बनाने का और साथ में कृषि मंडी बनाने का, अभी पूरा निकाल के वापस आए हैं धरना स्थल पे। यहाँ से 22 दिन समिति निर्णय लेगी, आगे भी जो रूपरेखा बनाएंगे थोड़ी देर में आपस में डिस्कस करके और बताएंगे। धन्यवाद। कहना यही है कि आज हमारा बड़ा प्रोग्राम था
सड़क जाम करने का, रैली का, वो बाजार से रैली तो निकाली। सड़क जाम करने से पहले एसडीएम साहब है वो हमारे से वार्ता करने के लिए आगे खुद से हमें सकारात्मक है, इसमें पॉजिटिव है वो समाचार मिला है। हमारी मंडी वाली बात है उसके बारे में एसडीएम साहब ने कहा है कि कलेक्टर साहब इस पर एक्टिव हो रही है, हमारे से हमसे इनके बारे में प्रपोजल है वो मांगा है और आपका ये काम है वो हमें करवाएंगे। एक काम दो लेकर चले, उसमें से एक काम की सहमति बनी है कि कलेक्टर साहब ने हमें कह दिया कि ये इसका प्रपोजल है वो मंगवाओ, जगह है वो चॉइस करके देखो। और ये पंचायत समिति वाली बात है, इसके अंदर है अभी इन्होंने कहा है कि ये 6 तारीख से 21 तारीख के बीच में इनके जो बननी तय होगी वो पता चलेगा। तो इन्होंने कहा है कि हम एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं भेजूंगा कलेक्टर साहब के पास भी भेजूंगा, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी भेजूंगा कि ये ज्ञापन आए हैं, इस हिसाब से किसानों का आक्रोश है, ये मापदंड पूरा हो रहा है, बननी चाहिए सीट। यहाँ पर 57 ग्राम पंचायतें हैं, ये भी कहा कि वीडियो साहब भी इनको संभाल नहीं पाएंगे, ज़्यादा है वो 57 है, वो ज़्यादा है, कहीं नहीं है आसपास। तो ये भी हमें यही कहा है कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव इसका समाचार मिलेगा कि ये भी आपकी तय होगी। तो अगर हमें इनको 10 तारीख तक स्थगित करते हैं धरने को, अगर हमारी पंचायत समिति वाली बात नहीं हुई, तय नहीं हुई, तो हमें आगे 11 या 12 तारीख को एसडीएम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कृषि मंडी वाली बात पर हमारी सहमति बनी है, कलेक्टर साहब ने एक्शन लिया है इसको और ये कह रहे हैं कि आपकी ये चीज़ है वो फाइनल बन जाएगी। ये बात पर, इस समझौते पर आज धरना है वो हमें स्थगित कर रहे हैं और 12 तारीख को आगे फिर एसडीएम कार्यालय में देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ के सम्मानित नागरिकगण, किसानों के जनप्रतिनिधि, आम किसान, आम नागरिकों ने 2 मांगों को लेकर के 17 दिन से धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। उनकी मुख्य मांगें थी राजलदेसर तहसील में पंचायत समिति का मुख्यालय बनाया जाए और यहाँ इस क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको राजलदेसर पंचायत समिति में शामिल किया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि राजलदेसर कस्बे में काश्तकारों के पास में जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा सिंचाई की ज़मीनें हैं, लेकिन कृषि उपज मंडी समिति नहीं होने के कारण काश्तकारों को फसल बेचने के लिए दूसरी मंडी में जाना पड़ता है, इससे काश्तकारों को नुकसान होता है। ये 2 मांगें उन्होंने रखी थी। इन्हीं मांगों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। आज का रैली का बंद का जो आह्वान था वो भी इसी बात को लेकर के था। किसानों के साथ में, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारी सकारात्मक वार्ता रही। हमने उनको आश्वासन दिया कि उनके द्वारा जो मांगें रखी गई हैं उन मांगों को हम सरकार तक और उनकी भावनाओं को हूबहू वैसा ही पहुँचाएँगे जैसा उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया है। हम प्रयास करेंगे कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक विचार रखे। मदन दादिज के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट।